आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो चैप्टर नंबर 38 में आज हम पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इसमें आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड एमंग, यानी बिटवीन और एमंग में क्या अंतर है और इनके क्या करेक्ट यूजेस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी मैं दोनों के बीच में क्या अंतर है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और एग्जाम्पल भी आपको दे पाऊंगा। तो ऐसा देखो, इन दोनों प्रपोजिशन को इतना सिंप्लीफाई करके लोग बताते हैं, इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये चीज ओवर सिंप्लीफाई हो जाता है। और कोई भी चीज अगर ओवर होता है ना, तो वो चीज अच्छा नहीं होता है। अब लोग क्या बताते हैं कि जब दो पर्सन या दो चीजें हो, when there are two persons और two things, हम लोग हमेशा क्या यूज करना चाहिए, हम लोगों को बिटवीन का यूज करना चाहिए। लेकिन जब when there are more than two persons और things, हमें among का यूज करना चाहिए। तो जब बात दो की आए तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, बात जब दो से ज्यादा की आए तो हम among का यूज करेंगे। लेकिन क्या हम, ठीक है भाई, दो के लिए हम बिटवीन का तो यूज करेंगे, लेकिन क्या हम दो से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज कभी नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिटवीन का यूज हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक मिथ फैलाया गया है कि केवल दो चीज के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश न्यूज वगैरह पढ़ते हो या पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत जगह ऐसा आ रहा है, और ना केवल इंग्लिश न्यूज में बल्कि किसी भी जगह पे जहां पर, या फिर आप लिटरेचर के कोई बुक पढ़ रहे हो या कहीं से भी अगर आप इंग्लिश की चीजें पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कई बार ऐसा होगा कि बिटवीन का यूज हो रहा है दो से ज्यादा चीजों के लिए, दो से ज्यादा पर्सन के लिए भी यूज हो रहा है। तो क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या कंसेप्ट है इनके बीच में, बिटवीन और अमंग के बीच में। अगर हम हिंदी में इनके मीनिंग क्या बात करें तो इनका मतलब, इन दोनों प्रेपोजिशन का मतलब होता है के बीच या बीच में, के बीच या बीच में। तो एक इस मीनिंग के लिए हमारे पास प्रेपोजिशन है बिटवीन और एक है अमंग, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, यहां पर मैं आपको पॉइंट्स के साथ समझा रहा हूं। तो जब बात दो एलिमेंट्स की हो, जब बात दो एलिमेंट्स की हो, देखो यहां पर टू लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स की हो। एलिमेंट्स का मतलब कोई भी पर्सन या थिंग्स, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, बिटवीन लगाते हैं। लेकिन सेंस क्या बनता है, सेंस बनता है क्लियरली सेपरेटेड, क्लियरली सेपरेटेड, क्लियरली सेपरेटेड। यानी जहां पर हम चीजों को बहुत आसानी से स्पष्ट रूप से सेपरेट कर सकते हैं या सेपरेट वे में देख सकते हैं, वहां पर हम बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। और कितने के लिए लगाते हैं, दो के लिए लगाते हैं, दो एलिमेंट्स के लिए लगाते हैं। ये दो एलिमेंट्स को दो पर्सन हो सकते हैं, दो थिंग्स हो सकते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो अभी मैंने बताया कि हमने यहां पर हम दो एलिमेंट्स के लिए हम यहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूं, दो से ज्यादा के लिए आप यूज करेंगे, ठीक है। देखो टू प्लस, आप टू प्लस के लिए भी यूज करेंगे, यानी जब एलिमेंट्स यानी चीजें जब दो से ज्यादा हो जाए तो वहां पर भी आप बिटवीन का यूज कर सकते हो। लेकिन फर्क देखो क्या है, जब आप वन टू वन रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो, जब आप वन टू वन रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे देखो अगर मैं 5 बच्चों को क्लास ले रहा हूं, मैं 5 बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, लेकिन सभी को मैं एक ही सेशन में क्लास नहीं दे रहा हूं, मैं सभी को वन टू वन क्लास दे रहा हूं। मतलब सबको अलग अलग मैं एक घंटा का टाइम बना दिया हूं, ठीक है। 4 से 5 बजे इस बच्चे को, 5 से 6 बजे उस बच्चे को, और 6 से 7 उसको, और फिर 7 से 8 उसको, और 8 से 9 उसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, वन टू वन, मतलब वन टू वन तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यानी एक एक करके मैं क्लास दे रहा हूं। तो जब रिलेशनशिप कैसा हो, वन टू वन हो, या फिर उसको वन टू वन को हम म्यूचुअल रिलेशन भी बोलते हैं। तो जब आप म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या फिर आप वन टू वन रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप बिटवीन का यूज करोगे। भले ही वो चीज दो से ज्यादा हो, लेकिन फिर भी यहां पर क्या यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अमंग का यूज हम कब करेंगे, तो फॉर मोर देन टू एलिमेंट्स, जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, यानी व्हेन देयर आर मोर देन टू पर्संस और थिंग्स, वहां पर हम अमंग का यूज करेंगे। लेकिन अमंग में जो चीजें होती है ना, वो क्लियरली सेपरेटेड नहीं होते हैं, ठीक है।
नॉट क्लियरली सेपरेटेड, नॉट क्लियरली सेपरेटेड। यहां पर चीजों को आप इंडिविजुअली नहीं देख पाओगे, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, जहां पर हम अमंग का यूज करते हैं, नॉट क्लियरली सेपरेटेड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हम जब बिटवीन का यूज करते हैं वहां पर हम चीजों को इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम अमंग का यूज करते हैं तो वहां पर हम सबको मिला करके इकट्ठे, मतलब हम अलग अलग, मतलब इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि सबको मिला करके इकट्ठे हम एक ग्रुप के रूप में देखते हैं। तो जब हम सबको मिला करके एक ग्रुप के जैसा कंसिडर कर रहे हैं, ना कि हम उसको अलग अलग सेपरेट करके या अलग अलग इंडिविजुअली हम उसको देख रहे हैं, बल्कि हम सबको मिलाकर के एज अ ग्रुप हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें चीजें दो से ज्यादा है, तो वहां पर आप क्या करोगे, अमंग का यूज करोगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद फॉर अ ग्रुप हुज नंबर इज अनस्पेसिफाइड, या कोई भी ऐसे ग्रुप के लिए, हम कोई भी ऐसे ग्रुप के लिए भी अमंग लगाते हैं जहां पर जो नंबर है ना, संख्या, मतलब कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, उस ग्रुप में कितने मेंबर्स है, कितने पर्सन्स है, कितने थिंग्स है, हमें नहीं पता है। हमें बस पता है कि एक ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप में कितने पर्सन्स है, कितने थिंग्स है, हमें नहीं पता है, मतलब उसके संख्या क्या है, अनस्पेसिफाइड है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो ग्रुप है। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है बिटवीन और, हाँ, बिटवीन और अमंग के बीच। अब चलिए एग्जाम्पल से हम चीजों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई भी बात हमें एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखो क्या, पहला सेंटेंस है, देयर इज फ्रेंडशिप डैश डैश यू एंड मी। तो तुम्हारे और मेरे बीच में दोस्ती है। अब मुझे ये बताना, दोस्ती कितने लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। और क्या इन दोनों लोगों को आप सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं बोलूंगा ना कि मोहन और सोहन के बीच में दोस्ती है, मोहन और सोहन के बीच में दोस्ती है, तो भाई मोहन को आप इंडिविजुअली देख सकते हो, सोहन को भी आप इंडिविजुअली देख सकते हो, ठीक है। और यहां पर संख्या में दो ही लोग हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बिटवीन लगाएंगे। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बिटवीन हो जाएगा। देखो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गौरव शरण, हाय डियर, ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम, so I am, who are you? Okay, the distance dash the two places is very short। अब देखो दो जगह है ना, दो पॉइंट है या फिर दो प्लेसेस है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत शॉर्ट है। तो अब देखो यहां पर हम दो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी बात कितने की हो रही है, बात दो की हो रही है। और जब बात दो की हो रही है तो क्या करेंगे, यहां पर हम बिटवीन लगाएंगे, यहां पर हम बिटवीन लगाएंगे, ठीक है, यहां पर हम बिटवीन लगाएंगे। उसके बाद देखना, एग्रीकल्चरल कोलैबोरेशन डैश द सार्क। अब देखो सार्क कंट्रीज आप जानते हो, साउथ एशियन कंट्रीज है। अब सार्क में देखो कितने मेंबर हैं, अगर थोड़ा बहुत आपका जनरल नॉलेज वगैरह अगर ठीक ठाक आपका रहता होगा तो फिर आप जानते होंगे सार्क में कितने कंट्रीज है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सार्क में टोटल 8 कंट्रीज होते हैं, 8 कंट्री होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन कैसा कोलैबोरेशन है, एग्रीकल्चरल कोलैबोरेशन। तो ये कोलैबोरेशन किनके बीच होगा, तो सार्क में जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में टोटल, इस संगठन में टोटल कितने कंट्रीज है, टोटल 8 कंट्रीज है। और 8 कंट्रीज के बीच में हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन मतलब 8 कंट्रीज के बीच में। अब यहां पर बात दो की नहीं हो रही है, बात दो से ज्यादा की हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये आपको बताया गया है कि जब दो प्लस रहे, जब दो से ज्यादा रहे, 2 प्लस रहे, तो वहां पर हम अमंग लगाते हैं। ठीक है भैया, हम अमंग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये भी बताया कि जब चीजें दो से ज्यादा हो तो आप बिटवीन भी लगा सकते हो, लेकिन कब, जहां पर हम 1 to 1 रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या फिर जहां पर आप चीजों को क्लियरली सेपरेट कर सकते हो। अब मुझे बताओ,
जब कोऑपरेशन होगी, ठीक है भाई, सबके बीच में कोऑपरेशन होगी, सारे कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन होगी, लेकिन एक बार में तो एक के साथ होगा, यानी 1 to 1 होगा। और रिलेशन कैसा है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जब तक लोगों के बीच में या ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, सबके बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर वो कहीं से भी वो चीज एग्री नहीं करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखोगे आप यहां तक कि जितने 8 कंट्रीज है, आप सबके नाम को आप अलग अलग कर सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, ठीक है, श्रीलंका। तो ये सारे कंट्रीज के आप नाम ले लेकर के अलग अलग इसको क्लियरली आप सेपरेट कर सकते हो। और सबके बीच में देखो अब कोलैबोरेशन है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोलैबोरेशन है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोलैबोरेशन है। तो एक बार में तो एक ही कंट्री के बीच में 1 to 1 चलेगा। तो जहां पर 1 to 1 का आप सवाल हो जाए ना, वहां पर भले ही चीजें 2 से ज्यादा रहे, लेकिन वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम अमंग नहीं लगाएंगे, वहां पर हम अमंग नहीं लगाएंगे, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा रहने के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ेगा, बिटवीन लगाना पड़ेगा। तो देखो सारे चीज जो है ना कॉन्टेक्स्ट और सेंस पे डिपेंड होता है। आप खुद सेंटेंस को पढ़ो और बात कैसा हो रहा है, 1 to 1 रिलेशनशिप की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एग्रीकल्चरल कोलैबोरेशन करना है किनके बीच में, सार्क कंट्रीज के बीच में। तो यहां पर क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे, यहां बिटवीन लगाएंगे, ठीक है। बिटवीन कंट्रीज कैन इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो सार्क कंट्रीज के बीच में फूड सिक्योरिटी का हमेशा मसला रहता है। तो यहां पर अगर सार्क कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होगी, एग्रीकल्चरल कोलैबोरेशन होगी, तो इस रीजन में फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं होगा, बल्कि इंप्रूव होगा। तो आप समझ रहे हो कि यहां पर हमने बिटवीन क्यों लगाया। उसके बाद अगर हम बात करें, द कॉम्पिटिशन डैश द 4 टीम्स ऑफ द सेमीफाइनल्स वाज वेरी हाई। अब देखो यहां पर 2 नहीं बल्कि 4 टीम्स की बात हो रही है, यहां पर 4 टीम्स की बात हो रही है। और ये चारों टीम कहां गए भाई, सेमीफाइनल्स का मैच खेलेंगे। ये चारों टीम्स कहां पर कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ, सेमीफाइनल्स में करेंगे। तो टीम तो 4 है, ठीक है, लेकिन रिलेशन कैसा बता रहा है, सबको मिलाकर के हम एक ग्रुप के रूप में देख रहे हैं या फिर 1 to 1 रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई जब भी भिड़ेगा चारों एक ही बार तो नहीं भिड़ेगा। मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूं बिटवीन के बारे में कि 2 से ज्यादा के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए कब यूज कर सकते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये वाला है। ये चौथे नंबर का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो 4 लोग हैं यहां पर, लेकिन चारों को मिलाकर के इकट्ठे हम एक ग्रुप के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि यहां पर हम 1 to 1 रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी चारों टीम चला गया है सेमीफाइनल में, तो जब भी टीमें भिड़ेंगी तो 1 to 1 भिड़ेंगी। अब इकट्ठे चारों टीम, ऐसा कौन सा खेल होता है कि चारों टीम इकट्ठे एक ही बार भिड़ जाए। तो यहां बात म्यूचुअल रिलेशनशिप की हो रही है और 1 to 1 की हो रही है। तो इसलिए 2 से ज्यादा रहने के बावजूद भी यहां पर हम क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे। यहां बिटवीन लगाएंगे। थोड़ा सा जगह कम है स्पेस में तो थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इधर, ठीक है। तो बिटवीन द 4 टीम्स, द कंपटीशन बिटवीन द 4 टीम्स ऑफ द सेमीफाइनल्स वाज वेरी हाई। भाई 4 टीम जो कि सेमीफाइनल में गए हैं, उनके बीच में जो कंपटीशन था ना वो बहुत ही मतलब हाई वोल्टेज का था, हाई था, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे का एग्जांपल हम देखते हैं। देखो, आई लव टू बी डैश द पीपल हु मोटिवेट मी। मैं उन लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूं जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। भाई उन लोगों के बीच में, उन लोग में कितने लोग होंगे, अब एक तो लोग नहीं होंगे, कई लोग होंगे। अब कई कितने लोग होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। ये नंबर क्या, ये संख्या अनस्पेसिफाइड है, लेकिन हाँ ऐसे लोगों की ग्रुप है, कैसे लोगों की, जो मुझे मोटिवेट करेंगे। तो ये एक ग्रुप, इससे एक ग्रुप के बारे में पता चल रहा है, बट नंबर स्पेसिफाइड नहीं है कि इस लोगों में मैं कितने लोगों की बात कर रहा हूँ, 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 की, 5 की, 10 की, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ एक ग्रुप के बारे में पता चल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एमंग लगाएंगे। यहां पर एमंग लगाएंगे, यहां पर आपको एमंग लगाना पड़ेगा। देखो आप जो एमंग्स्ट के बारे में पूछ रहे हैं ना, मैंने भी सोचा कि इस सेशन में मैं इसको शामिल कर लूं एमंग्स्ट को,
तो जो मीनिंग एमंग का होता है ना, वही मीनिंग एमंगस्ट का भी होता है। देखो थोड़ा सा मैंने यहां पर गलत लिखा, मैं सही से इसको लिख देता हूं। एमंगस्ट, तो देखो अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस, अब ध्यान देना। मैंने भी सोचा कि इस सेशन में मैं इसको शामिल कर लूं, बट मैंने शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये चीज अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा फेमस है। हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में भी यूज होता है, बट ये ओल्ड फैशन है, अब के डेट में यूज नहीं होता, ना के बराबर यूज होता है। एमंगस्ट जो है अब के डेट में ये ना के बराबर यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में भी चलता है लेकिन अब यूज नहीं होता है। और ये जो एमंगस्ट है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश में बहुत कॉमन है। लेकिन फिर भी अगर हमें जानना हो तो सर क्या इसमें डिफरेंस है, सबसे पहले मैं बताऊं, जो मीनिंग एमंग का है ना, वही मीनिंग एमंगस्ट का भी है, बट यूजेस में डिफरेंस ये है कि अगर आपको एमंगस्ट या एमंग में से किसी को चुनना है और आप वैसे नाउन के पहले कर रहे हो जो कि वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, जो कि वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो वहां पर आप क्या करना, वहां पर आप एमंग्स लगाना। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर आप एमंग लगाना। और अगर उसके पहले आर्टिकल द है तो आप दोनों लगा सकते हो, एमंग्स्ट भी लगा सकते हो और एमंग भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आज के डेट में एमंग्स्ट उतना यूज होता नहीं है, ये ओल्ड फैशन है, तो इसलिए मैंने इसको इस सेशन में शामिल नहीं किया। इसको बात समझ में आ रही है? हाँ देखो, अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में एमंग और एमंग्स्ट का भी एग्जांपल दे दूंगा। देखो ध्यान देना, द लीडर वॉज स्टैंडिंग डैश हिज सपोर्टर्स। अब लीडर जो था वो अपने सपोर्टर्स के बीच में खड़ा था, बीच में खड़ा था और चारों तरफ से सपोर्टर्स उनको घेरे हुए थे। तो सपोर्टर्स क्या है भाई, एक ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है, सपोर्टर का। लेकिन इस ग्रुप में कितने सपोर्टर है, 2 3 4 5 10, कितने सपोर्टर नहीं पता है भाई, ग्रुप है लेकिन नंबर हमें पता नहीं चल रहा कि कितने हैं। तो वहां पर आप एमंग लगाओ, वहां पर आप एमंग लगाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, आई वॉज डैश द 20 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब देखो टोटल 20 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करे गए और उन 20 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से मैं भी एक था, उनके बीच में मैं भी एक था, ठीक है, यानी मेरी भी सिलेक्शन हुई। तो देखो बात कितनी की हो रही है, 20 की बात हो रही है, तो बात तो 2 से ज्यादा हो गया। तो 2 से ज्यादा जब नंबर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो 2 से ज्यादा के लिए हम जनरली एमंग का यूज करते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए हम बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बिटवीन का कब करेंगे, जब बात होगा 1 to 1 रिलेशन का। अब देखो क्या सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि यहां पर 1 to 1 रिलेशन का बात हो रहा है, नहीं ना। बस ये बताना चाहते हैं कि 50 कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का ग्रुप था, उनमें से मैं भी एक था। लेकिन यहां कहीं से भी सेंटेंस ऐसा कहीं से हमें हिंट नहीं दे रहा है कि यहां पर म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, आपस में 1 to 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अमंग लगाएंगे, यहां पर हम अमंग लगाएंगे। आई वॉज अमंग द 20 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो डिस्प्यूट डैश अस, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। तो जब हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है तो हमारे, देखो अगर हम 2 लोग भी रहेंगे ना तो भी हमारे बोल सकते हैं, अगर 2 लोग हैं तो भी हमारे बोल सकते हैं, 3 है तो भी हमारे बोल सकते हैं, मतलब 2 के बाद जितना है, 4 है 5 है, हम क्या हमारे बोल सकते हैं। यानी अस जो है ना वो 2 के लिए भी यूज हो सकता है, 3 के लिए भी, या 2 से ज्यादा जितना भी चीज है सबके लिए अस यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो अब सेंस पे डिपेंड कर गया। अगर आप 2 के ही बात कर रहे हो, अगर बात 2 का ही हो रहा है कि 2 लोग है, एक मैं हूं और एक और है, और हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा झंझट नहीं है, तो वैसा अगर आप सेंस ले रहे हो तो यहां पर आप क्या करोगे, बिटवीन लगाओगे, बिटवीन लगाओगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 4 लोग हैं और हम चारों लोगों के बीच में कोई झगड़ा झंझट नहीं है, तो वैसा सेंस अगर लेकर के चल रहे हो तो आप इस वाले सेंटेंस में अमंग भी लगा सकते हो, दोनों चलेगा भाई। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो, इसमें दोनों चलेगा, ठीक है। अच्छा, ही वॉज सिटिंग डैश रवि एंड अमन, रवि और अमन कितने लोग हैं, 2 लोग हैं।
तो जब बात दो की हो रही है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप बिटवीन लगा दो। उसके बाद देखो, हम बिटवीन का यूज टाइम बताने के लिए भी करते हैं। जब दो टाइम के बीच का टाइम अगर हमें बताना हो तो वहां पर भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो देखो, एक टाइम है 8 बजे सुबह और एक टाइम है 4 बजे शाम को, ठीक है। और इन दोनों टाइम के बीच, तो जब दो टाइम के बीच का आपको ड्यूरेशन बताना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम बिटवीन लगाएंगे। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, बिटवीन लग जाएगा। यहां पर भी बिटवीन लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और एक बात हमेशा ध्यान देना, कंपटीशन वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, बिटवीन का पेयर हमेशा एंड के साथ बनाना है। बिटवीन का जो पेयर है ना, हमेशा एंड के साथ बनाना है। और जनरली पेपर में बिटवीन के साथ टू लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो बिटवीन के साथ टू नहीं लगाना। बिटवीन के साथ टू लगा करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में। हालांकि आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ये चीज प्रचलित मिलेगा कि लोग बिटवीन के साथ टू लगा रहे हैं, यानी आई विल बी एट वर्क बिटवीन 8 AM टू 4 PM। तो टू लगाना गलत हो जाएगा। यहां पर टू अगर लगा हुआ है, सुनने में तो हालांकि अच्छा लगता है बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आप हमेशा एकदम एक चीज को ध्यान में रखना कि बिटवीन के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, पेयर क्या बनाते हैं, एंड का पेयर बनाते हैं। हाँ, टू का भी पेयर बनता है बट टू का पेयर बिटवीन के साथ नहीं बनता है। टू का पेयर हम बिटवीन के साथ नहीं बनाते हैं। टू का पेयर हमेशा फ्रॉम के साथ बनता है। टू का पेयर जो है वो हमेशा फ्रॉम के साथ बनता है। जैसे आई विल बी एट वर्क फ्रॉम 8 AM टू 4 PM। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, समझ में आ गया। हाँ, अब जो है ना, आपका एक डाउट है कि सर कि अमंग और अमंग्स में क्या फर्क है। अमंग और अमंग्स्ट, जब आपने सवाल पूछ दिया तो चलो मैं बता ही देता हूँ, फिर बाद में बोलेंगे कि हमने आपको आधा अधूरा पढ़ाया, और मैं ऐसा ब्लेम लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, हाँ। लेकिन मैंने भी बहुत सोचा था कि इसको शामिल करें कि नहीं करें, बट मैंने देखा जब आज के डेट में ये यूज होता ही नहीं, आउट ऑफ फैशन हो गया, तो क्यों बताएं। लेकिन चलिए भाई, कुछ कुछ लोग जानकार बनना चाहते हैं। तो देखो, दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं ना, दोनों का यूज आपस में सेम है। दोनों का सेम है यूज। मतलब जो मैंने अमंग के बारे में बताया वो सारा चीज अमंग के साथ भी फॉलो हो जाएगा। मतलब दो से ज्यादा, ये क्या हो रहा है, दो से ज्यादा, इसका भी यूज आप दो से ज्यादा के लिए कर सकते हो। इसका भी यूज आप दो से ज्यादा के लिए कर सकते हो, ठीक है। मतलब अमंग, मैंने बिटवीन और अमंग में जो यूजेस बताया ना, तो उसमें जो मैंने अमंग के बारे में बताया वही बात अमंग्स के साथ भी अप्लाई होगा। लेकिन जो अलग चीज है मैं वो बता रहा हूं। अलग क्या है कि अमंग का आप यूज कब करोगे, इसका यूज करोगे बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। और अमंग्स का यूज करोगे बिफोर अ वॉवेल साउंड। बिफोर अ वॉवेल साउंड, बिफोर अ वॉवेल साउंड, ठीक है। और अगर आर्टिकल द आ जाए, ठीक है, आर्टिकल द आ जाए, ये चीज आपको और भी कहीं, अगर जो लोग भी आपको बता रहा होगा अमंग और अमंग्स के बारे में केवल इतना बताएगा, लेकिन एक और नया चीज मैं बताता हूं। मेरे पास हमेशा जितना आप जानते हो उससे एक दो पॉइंट ज्यादा ही रहता है, कुछ नया अगर सीखना है तो ध्यान देना। हम दोनों का यूज कर सकते हैं। आप अमंग का भी यूज कर लो, आप अमंग्स्ट का भी यूज कर लो, दोनों में से कोई भी चलेगा।
आप दोनों का यूज कर सकते हो, या तो अमंग का भी कर सकते हो या तो अमंग्स्ट का भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कब, लेकिन कब, बिफोर, बिफोर द, यानी आर्टिकल द, बिफोर आर्टिकल द, यानी जिस नाउन से पहले आपको अमंग या अमंग्स लगाना है और उसके पहले अगर आर्टिकल द आया है, तो उस केस में आप अमंग का भी यूज कर सकते हो और अमंग्स्ट का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं है, अगर आर्टिकल नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई नाउन जिसके पहले आप लगा रहे हो अमंग और अमंग्स्ट, वो वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो आप अमंग लगाओ, और अगर वावेल साउंड रहेगा तो आप क्या करो, अमंग्स लगाओ। चलो अब मैं एग्जांपल दे देता हूं। हाँ, नहीं, स्पोकन इंग्लिश का क्लास मैंने बंद नहीं किया, उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। बस थोड़ा और वीडियोस बना लूँ इस सीरीज में और उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बंद कर दिया, बस थोड़ा सा पॉज लिया है मैंने। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इसके लिए एग्जाम्पल लिया, टोटल 10 एग्जाम्पल मैंने उधर दिया, 11 नंबर एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ। देयर शुड बी, देयर शुड बी यूनिटी डैश अस, देयर शुड बी यूनिटी डैश डैश अस। अब यहां पर जो है ना, आपके पास दो ही ऑप्शन, यहां बिटवीन आपके पास ऑप्शन में नहीं है, यहां पर आपके पास ऑप्शन में है केवल अमंग और अमंग्स्ट। आपको इन्हीं का यूज करना है, ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी का यूज करना है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है, देयर इज, there is no unity, there is no unity dash dash them, ठीक है। और एक है, books were distributed, books were distributed, books were distributed dash the students, dash the students। अब देखो, आपके पास जो ऑप्शन है ना, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अमंग लगाओगे, पहला ऑप्शन में अमंग है और दूसरा ऑप्शन में अमंग्स्ट है। और अमंग और अमंग्स्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको, अमंग और अमंग्स्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया, ये वाला, कि भाई अमंग कब लगाएंगे, अमंग्स्ट कब लगाएंगे, और कौन सा ऐसा केस आएगा जहां पर हम दोनों लगा सकते हैं, दोनों चलेगा, अमंग भी चलेगा अमंग्स्ट भी चलेगा। तो मैंने इसके लिए 3 एग्जांपल दिए, 3 कंसेप्ट मैंने बताया, 3 एग्जांपल दिए। अब बताओ, ये दोनों में से कौन कहां लगेगा, अमंग कहां लगेगा और अमंग्स्ट कहां लगेगा, अमंग कहां लगेगा और अमंग्स्ट कहां लगेगा? चलो जी, फटाफट बता दो। अब देखो, पहले वाले एग्जांपल देखोगे, देयर शुड बी यूनिटी डैश अस। अब देखो, अस जो है ना, अस को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे अस। अब अस में जो अ है ना, ये वॉवेल साउंड है, अ जो है ये वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से पहले हम क्या करते हैं, अमंग्स्ट लगाते हैं। तो यहां पर आप अमंग्स्ट लगाओ, क्या लगाओ, अमंग्स्ट लगाओ, अमंग्स्ट लगाओ, ठीक है।
देयर इज नो यूनिटी डैश देम, उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं है। अब हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये दो से ज्यादा है। और देम जब बोल रहे हैं तो देम देखो क्या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या करोगे, अमंग लगाओगे। कॉन्सोनेंट साउंड है तो अमंग लगाओगे, ठीक है। अब देखो बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर आर्टिकल द आ गया, और मैंने बताया कि जब आर्टिकल द आ जाए ना, जब आर्टिकल द आ जाए, जब आर्टिकल द आ जाए तो आप दोनों लगा सकते हो। यहां पर अमंग भी चल सकता है, अमंग भी चलेगा और अमंगस्ट भी चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। हाँ, तो क्लियर हो गया। आपका एक डिमांड था एमंग और एमंगस्ट पे, ये भी मैंने बता दिया। अब बताओ, अब और कुछ बताने के लिए रह गया तो बताओ, अदरवाइज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस अभी और चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन जो होते हैं ना वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में होते हैं, ठीक है। तो अभी और ऐसे ही कंफ्यूजिंग पेयर में बताऊंगा अभी, है ना। बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और सपोर्ट करते रहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अब तो आप लोग सुधर जाइए बिल्कुल। आप लोग को जब भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, तो पता नहीं आप लोगों को मेरे भाषा समझ में आता है कि नहीं आता है। मैं कितने बार बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि अभी 10 लोग जुड़े हुए हैं, या 15 लोग जुड़े हुए हैं, या 20 लोग जुड़े हुए हैं, या लेट से कि मैं मान के चलता हूँ 20 लोग जुड़े हुए हैं, तो लाइव में 20 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि वीडियो में जाके कमेंट कर देना। जैसे लाइव सेशन खत्म होगा ना, तो लाइव चैट में नहीं, वीडियो में जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब 20 पीपल में से अगर 10 ने भी कमेंट कर दिया तो बहुत मोर देन इनफ है। लेकिन इस बात को मैं हजारों बार बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसमें से एक दो ऐसे व्यूअर हैं जो बिल्कुल करते हैं कमेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या करना है। अच्छा, एक दो व्यूअर का ऐसा कुछ मतलब पूछा गया, इनपुट लिया गया, तो बोले सर कि हमको आइडिया ही नहीं लगता कि क्या कमेंट करें। तो जब आइडिया आपको नहीं लगता कि क्या कमेंट करें, आपको कमेंट करने नहीं आता है, तो आप एक काम करो ना, आप एक इमोजी डाल दो, आप ABCD कुछ भी लिख दो। क्योंकि यूट्यूब को मतलब नहीं होता कि कमेंट में नेगेटिव चीज लिखा है कि पॉजिटिव लिखा है। यूट्यूब का मतलब है कि उसमें कमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर कमेंट हुआ है तो मतलब उस वीडियो पे एक्टिविटी है, और एक्टिविटी वाले चैनल को यूट्यूब खुद रिकमेंड करती है। लेकिन आप लोग को मैं कितना भी बता दूं ना, मतलब दुनिया के हजारों भाषा में समझा दूं, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। गजब का प्यार है आप लोगों का हमारे चैनल के प्रति और हमारे प्रति। 2 दिन वीडियो नहीं आएंगे तो आप लोग रिक्वेस्ट भी करते सर प्लीज वीडियो अब स्टॉप मत कीजिए, प्लीज सर कंटिन्यू बनाइए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। तो मैं इसका राज जानना चाहता हूँ कि आखिर है क्या, आखिर कहाँ पर ये फिरकी ले रहे हैं लोग, कि लोग मतलब इतना बोलने के बाद भी आप कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एक अलग बात है कि लाइव के समय में जब मैं इस बात को बोल रहा था तो एक ही दो लोग थे, तो जो लोग थे उन्हीं लोगों ने मेरे बात को सुना, रिक्वेस्ट को सुना, जाकर के कमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ इतने लोग हैं और इतने बोलने के बावजूद भी तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों फ्री में पढ़ाएं, फिर आपको आपको फ्री में क्यों पढ़ाएं, क्यों इतना मेहनत करें सब कुछ छोड़ करके, अपने ऑफलाइन बैचेस वगैरह को छोड़ करके, जब आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते हो। तो इतना भी सेल्फिश मत बनिए। थोड़ा सा मैं बहुत लग रहा होगा कि थोड़ा र्यूड वे में बोल रहा है, बट जरा ध्यान देना कि अगर कोई मेहनत कर रहा है, अगर वास्तव में आपको, सिंपल सी बात, आप तभी यहाँ पर रेगुलरली आते हैं जब आपको यहाँ के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आता है, लगता है कि हाँ मेरा डाउट क्लियर हो पा रहा है। अदरवाइज अगर आपको फायदा नहीं होता ना, तो पता है इस चैनल पे आप आते ही नहीं, एक बार आते दोबारा नहीं आते। और आप हमेशा आ रहे हैं, यू आर रेगुलर मेंबर, यू आर रेगुलर सब्सक्राइबर, आप हमेशा देख रहे हैं, आप उसके बाद भी नहीं कर रहे, या फिर आपको कमेंट करने में पैसा लग रहा है। अगर पैसा लग रहा है तो भी बताना, मैं पढ़ाने के फ्री में पढ़ाऊंगा भी और आप लोगों को पैसा भी दूंगा। पर कमेंट पे मैं 20 रुपया दूंगा, ठीक है, 20 रुपीज पर कमेंट, इसके लिए भी मैं रेडी हूँ। और अगर कहीं से चैलेंजेस आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करने में, आप मुझे बताओ, मैं उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। बट पता नहीं कि आप लोग किस तरह के इंसान है, किस मिट्टी के इंसान है। अगर पत्थर की मूर्ति के सामने भी मैं इतना रिक्वेस्ट करूँ ना, तो पत्थर की मूर्ति भी पिघल जाएंगे। बट इस केस में मुझे लगता है कि आप जो है ना, इस दुनिया का सबसे मोस्ट सेल्फिश इंसान है। आपको फ्री में चाहिए भी, लेकिन सपोर्ट भी नहीं करना। चलो भाई, मैं तो उस पेड़ की तरह हूं जो धूप भी झेल लेता है
बरसात भी झेल लेता है, ठंड भी झेल लेता है, लेकिन फिर भी पक्षियों को, बर्ड्स को, बहुत तरह के एनिमल्स जो कि पेड़ में रहते हैं, या फिर राहगीर जो धूप लग रही है जाके पेड़ के नीचे शरण लेते हैं, छाया लेते हैं, तो पेड़ अपना काम करते रहता है। भले उसको जो जिसको भी बेनिफिट हो रहा है उस पेड़ से, भले उसको वो उस पेड़ के लिए पॉजिटिव सोचे या ना सोचे, भले उस पेड़ को काट दे, लेकिन पेड़ अपना कभी छोड़ता नहीं अपना, जो एक तरह से जो पेड़ जो मतलब देती है हम लोगों को, वो कभी छोड़ता नहीं है, लगे रहता है। तो जस्ट आई एम ऑल्सो लाइक ए ट्री, कि आप भले कमेंट करें या ना करें, मेरे लाख रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना करें, ठीक है, चाहे कितना भी सेल्फिश हो जाए, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। और अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा इतना हक बनता है बोलने का। अगर ये भी नहीं बनता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ सर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं आप, तो अगले सेशन से मैं वो भी नहीं करूँगा। और क्यों करना पड़ रहा है मुझे बार बार? क्योंकि आप लोग बात को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स दिस चैनल, कहीं ना कहीं ये हमें डीमोटिवेट करता है, कि मुझे कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। उसमें साउंड वोबल से हुए हैं, किसमें किसमें वोबल साउंड हुए जरा बताना थोड़ा सा। हाँ पहले वाले में ना, पहले वाले में, क्योंकि यहाँ पर अस देखो, अस क्या वोवेल का साउंड ले रहा है, तो इसलिए अमंग्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को प्रिवेसी का दिक्कत है कि भाई अगर हम कमेंट कर देंगे तो मेरा आईडी किसी को पता चल जाएगा। कुछ लोग बहुत शैतान होते हैं, सोचते हैं कि हम कमेंट कर देंगे ना, मतलब हाइपर, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं कि मैं अगर कमेंट कर दूंगा तो कुछ लोगों को मेरा आईडी के बारे में पता चल जाएगा। अरे भाई यहाँ कुछ भी नहीं पता चलता है, ठीक है। मैं तो पर्टिकुलरली किसी को, एक इंडिविजुअल को यूट्यूब में खोज भी नहीं सकता अपने सब्सक्राइबर लिस्ट से कौन क्या है सो, ठीक है। तो जो चीज भी मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा दिक्कत हो रहा होगा, ये वास्तव में कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसे लोगों के कमेंट पता है कब आते हैं? जब मैं 2 दिन वीडियो नहीं बनाऊं ना, तो जाके लोग कमेंट करेंगे, सर प्लीज आपने सीरीज को बंद कर दिया क्या, सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं सर, तब करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, जब वीडियो बनाने लगेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। और मेरा चैनल भी बड़ा अजीब है, जब मैं 2-4 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा ना तो सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और जब वीडियो बनाने लगता हूं तो सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। तो बड़ा अजीब अजीब चीजें हो रही है, जिसमें एनालाइज करने में भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एनालाइज करूं। इंसान कंटेंट डालेंगे तब तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जब मैं नहीं डालता हूं तब सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ते हैं, और जब मैं कंटेंट डालता हूं तो सब्सक्राइबर कम बढ़ते हैं। अब पता नहीं प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है। तो बेटर तो वही है कि मैं कंटेंट बनाऊं ही नहीं और फ्री में सब्सक्राइबर आते रहे। हाँ ठीक है, चलो भाई। सेशन के बाद मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग यहीं पर लिखते हैं, आप लोग लाइव चैट में लिखते हैं थैंक यू सर वेरी नाइस सेशन। अरे चैट में नहीं लिखना है, जैसे लाइव सेशन में खत्म करूंगा ना, ये लाइव चैट वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कमेंट लाइव चैट में नहीं रहता है, कमेंट रहता है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाके करो, वीडियो में कमेंट, वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां जाके करो, ठीक है। ये बात को बार बार बताना पड़ रहा है आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव सेशन एंड वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर आपसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ही कुछ अगले मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।